औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग 9th क्लास का मैथ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर है 7 हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेटा इसके जो है वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन समझने के लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो क्या है। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 जिसका है क्वेश्चन नंबर 1। डिस्क्राइब द लोकेशन, लोकेशन को डिस्क्राइब करें इन द प्लेन, प्लेन में। प्लेन जो है वो एक ग्राफ होता है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा का पूरा प्लेन कहा जाता है इसको। तो लोकेशन हमने डिस्क्राइब करनी है प्लेन में ऑफ द पॉइंट्स पी एक्स वाई, ठीक है, एक्स की और वाई की, फॉर विच जो के। अब फर्स्ट हमारा ऑप्शन है एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा आपको पता है कि जब भी इस तरह से कोई वैल्यू हो, जैसे वो लिखता है एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो जिस साइड पे ये मुंह खुला होता है ना, वो साइड जो है वो बड़ी होती है। बचपन में शायद आपको याद हो कि आपने सीखा था ये एक फिश है और फिश का मुंह खुला हुआ है। तो जिस साइड पर फिश का मुंह खुला होगा वो साइड बड़ी होगी। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं और हम क्योंकि इस साइड से पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि 5 लेस देन 6, 5 जो है वो छोटा है 6 से। इसी तरह से अगर हम इधर से पढ़ते हैं तो हम कहते हैं x ग्रेटर देन 0, कि x जो है वो बड़ा है 0 से। तो हमारे पास वैल्यू है x ग्रेटर देन 0, x बड़ा है 0 से। अगर x 0 से बड़ा है तो हमने देखा हमारे पास प्लेन है, ठीक है। ये x प्लस है, ये x माइनस है, ये y प्लस है और ये y हमारे पास माइनस है। तो हमने देखा x ग्रेटर, जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि जीरो से बड़ा ना, तो जीरो से बड़ा ये पॉइंट जीरो है, तो जीरो से बड़ी जो है वो सारी इधर की वैल्यूज होंगी। तो x प्लस का इस साइड पे भी है और x प्लस का इस साइड पे भी है। इसका मतलब है ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे पास जहां पर x जो है वो हमारे पास क्या है, बड़ा है। तो इन दो पॉइंट्स को, इन दो साइड्स को हम लोग देखते हैं कि ये दो साइड्स क्या कहती हैं। तो बेटा हमने देखा ये साइड और ये साइड, क्योंकि x प्लस यहाँ भी, x प्लस यहाँ भी, तो ये पूरी साइड जो है वो ग्रेटर होगी जीरो से। तो बेटा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा राइट हाफ प्लेन, ठीक है। कि जो राइट साइड है, ये जो पूरा प्लेन है, इस प्लेन की जो राइट साइड है वो हमारे पास क्या है, इसका आंसर, क्योंकि x ग्रेटर है इस पूरी साइड पर। डन बेटा। अब हम करते हैं इसी का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है वैल्यू x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ठीक है। x जो है वो भी क्या है, ग्रेटर है 0 से, और y जो है वो भी क्या है, ग्रेटर है 0 से। अब इसके अकॉर्डिंग हमने देखा अगर हमारा प्लेन बनता है ऐसे, तो अब बेटा आप गौर करें कि x ग्रेटर, सेम ऊपर वाली सिचुएशन ना, x ग्रेटर इस साइड पे भी है, x ग्रेटर इस साइड पे भी है, क्योंकि ये x प्लस का है और 0 से जो प्लस की वैल्यूज है वो बड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 0 से छोटी हो जाएंगी। फिर y ग्रेटर देन, अब y बड़ा, यहाँ पे y प्लस है ना, तो यहाँ y प्लस का मतलब है इस साइड पर y जो है वो क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि इस साइड पे तो स्मॉल है। y पॉजिटिव इस साइड पे, तो x हमारा इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, y हमारा इस साइड पे है और इस साइड पे। इसका मतलब ये जहाँ पे दो टिक लग गए, जहाँ पर दोनों ही सिचुएशन पूरी कर रही हैं इस सवाल को, वो साइड जो है वो हमारा आंसर है। तो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसका आंसर बना फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट जो है वो क्या है, इसका आंसर है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा लाइंस वगैरह, अगर आप चाहें तो आप सिंपल तरीके से जस्ट प्लेन को बनाएं, ठीक है, और आपको पता चल जाए समझकर कि कौन सी साइड आंसर है, और वो आप यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है इसकी x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x इज इक्वल टू अगर 0 की बात हमसे करते हैं तो हमने देखा x 0 कहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए ये लाइन है ना,
ये पूरी लाइन। अगर हम कहते हैं कि ये पॉइंट 0 है तो ये वाला x+1, ये x2, ये x3, लेकिन x2 यहाँ पे 0 है, फिर इस तरह से x-1, x-2, यहाँ पे y शुरू हो जाएगा, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर यहाँ पर y1, y2, y3 होगा तो x क्या होगा, x बिल्कुल 0 होगा। तो ये वो लाइन है जहाँ पर x 0 होगा, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है x कहाँ पर 0 है। तो x जो है वो क्या है, इस पूरी लाइन के ऊपर x क्या है, 0 है। तो फिर हम कह देते हैं y एक्सिस, y एक्सिस जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर x क्या है, 0 है। तो ये हमारा आंसर होगा। फिर उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है y इज इक्वल टू 0। अगर x में कोई कंफ्यूजन है तो वो अभी आपने क्लियर करनी है। देखें, ये प्लेन है यानी ग्राफ है, x प्लस है, x माइनस है, y प्लस है, y माइनस है। ठीक है बेटा, ये है 0 पॉइंट, यानी हर जगह पे 0 से काउंटिंग शुरू हो रही है। तो y 0 है ना। देखें, x1 का, तो अगर आप यहाँ पर दो वैल्यूज को चूज करें इस पॉइंट पे, तो आप किसको करोगे, आप कहोगे x तो यहाँ पे 1 है तो y क्या है, y 0 है। फिर इसी तरह से अगर ये 2 है तो आप इस पॉइंट को क्या कहोगे, आप कहोगे x यहाँ पे 2 है तो y क्या है, y 0 है। फिर इसी तरह से 3 पॉइंट पे यहाँ पे x जो है वो 3 है और y 0 है। तो ये पूरी लाइन जो है वो कहती है कि यहाँ पे y क्या है, 0। और इसी तरह से जब x के ऊपर वाले क्वेश्चन में बात हुई थी तो इस पूरी लाइन पे x क्या था, 0 था। डन। तो क्या किया हमने, अपने हर पॉइंट का नाम देखा और इस नाम से हमें पता चल गया कि ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आ गया, x एक्सिस। तो हमने लिखा x एक्सिस इसका है आंसर। उसके बाद है बेटा पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 की वैल्यू हमारे पास है x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, ये जो इक्वल लग गया मुझे लगता है ये मिस्टेक होगी थोड़ी। खैर, बुक के अंदर भी समटाइम मिस्टेक्स होती हैं। तो x जो है वो ग्रेटर देन 0। तो बेटा हमें पता है x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होता है। देखिए, एक प्लेन बनाया हमने, ठीक है, यहाँ पे x प्लस है, x माइनस है, y प्लस है एंड y माइनस है। तो इसको अकॉर्डिंग हमने देखा x ग्रेटर देन, ये पूरी ऐसी प्लेन में ये पूरा पोर्शन और ये पूरा मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर क्वाड्रेंट ऐसा पोर्शन है जहां पे x 0 से बड़ा है। ये 0 है ना, तो x यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है। डन। उसके बाद अब y स्मॉलर देन है, y छोटा है। जब छोटे की बात करेंगे तो y देखिए ना, अगर ऊपर जाते हैं तो ग्रेटर और नीचे जाते हैं तो स्मॉलर, क्योंकि नीचे कौन सी वैल्यू शुरू हो जाती है, माइनस की। तो इसका मतलब है कि ये पोर्शन और इस पोर्शन में y स्मॉलर देन है। तो दोनों वैल्यूज जो हैं वो ये ऐसा पॉइंट है जहां पे आ रही हैं, y यहाँ पे लाइज कर रहा है और x भी यहाँ पे लाइज कर रहा है। तो इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा हमारा आंसर। तो आप 4 को इस तरह भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट हमारा क्या आएगा, आंसर। डन बेटा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 की हमारे पास वैल्यू है y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो बेटा दोनों 0 हैं, ठीक है। क्या हुआ, y भी 0 और x भी 0। अब ये देखिए ना, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे 0 है। इस पूरी लाइन पे, ठीक है, इस पूरी लाइन पे y 0 होता है, इस पूरी लाइन पे x 0 होता है। और ये ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों ही 0 होते हैं। तो अगर दोनों ही 0 हैं हमारे पास तो फिर हम क्या कहेंगे, ओरिजिन पॉइंट। तो हमारे पास आंसर आ गया ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 में देखते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास इसका पार्ट है x इज इक्वल टू है y के।
एक्स वाई के इक्वल है। तो किस जगह पे एक्स और वाई जो है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं? तो देखें, अगर ऐसे आता है, ठीक है, यहां पे हम देखते हैं एक्स प्लस एक्स माइनस, वाई प्लस एंड वाई माइनस, ठीक है। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे एक्स और वाई आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल। एक्स प्लस का वाई प्लस का, एक्स माइनस का वाई प्लस का। ये जब भी हम वैल्यूज लिखते हैं तो आपको पता है पहले हमेशा एक्स की वैल्यू बाद में वाई की, पहले एक्स की बाद में वाई की। फिर इधर भी पहले एक्स की और बाद में वाई की वैल्यू, पहले एक्स की वैल्यू और बाद में वाई की वैल्यू। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों प्लस हैं। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों माइनस हैं, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। तो ये दोनों क्वाड्रेंट ऐसे क्वाड्रेंट हैं जिसमें एक्स प्लस प्लस, एक्स वाई माइनस माइनस, तो दोनों आपस में सेम सेम हुए ना, मीन एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। तो हम कह सकते हैं इट इज अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर कि फर्स्ट और थर्ड ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। उसके बाद है बेटा हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास 8 पार्ट जी। तो 8 पार्ट की हमारी वैल्यू है x ग्रेटर देन इक्वल 3। अब x जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल है, और किसके है? 3 के। तो अगर हम 3 की बात करते हैं तो ये देखिए जरा, हमने क्या किया, ग्राफ बनाया, x प्लस आ गया, x माइनस आ गया, y प्लस आ गया, y माइनस आ गया, तो x 1 2 3 डन ना, 1 2 3, क्योंकि ये हमेशा 0 पॉइंट होता है, -1 -2, और यहाँ पे एरोज आपने लगाने होते हैं, क्योंकि अभी जो है वो मेन पर्पस हमारा ग्राफ बनाना नहीं है, मेन पर्पस है वो जगह ढूंढना, वो प्लॉट ढूंढना, वो पॉइंट को फाइंड करना जहाँ पे ये लाइज करता है, ये आता है, ठीक है। मेन पर्पस हमारा वो है, इसलिए ये जो हम बना रहे हैं ग्राफ और प्लेन, ये जस्ट हम अंडरस्टैंड करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने फाइंड करना है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर x बड़ा भी हो जाए, बराबर भी हो जाए, और कहाँ से हो जाए? 3 से हो जाए। तो हम देखते हैं ये राइट साइड ऐसी साइड है, ठीक है ना, ये वाली साइड, ये साइड, ये राइट वाली, ये पूरा प्लेन है, ये पूरी राइट साइड, ये पूरी लेफ्ट साइड। तो राइट साइड ऐसी साइड है जहां पे 3 प्लस का आता है, क्योंकि ये 3 प्लस का है, तो प्लस का 3 आता है, इसीलिए ये वाली साइड जो है वो हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ पॉइंट लिंक on right side of the line x is equal to 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है बेटा। तो आपने स्टेटमेंट को समझना है, उसके मुताबिक फिर आपने क्या करना होता है? आंसर को पुट करना है। उसके बाद है बेटा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 9। तो 9 में हमें कहते हैं y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो जब y ग्रेटर देन 0 होता है तो अब हम देखते हैं हमारे पास ग्राफ आया, हमें पता है ये y प्लस का, ये y माइनस का, ये 0 पॉइंट, y यहाँ पे ग्रेटर और यहाँ पे स्मॉलर, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जो है वो प्लस की होती है और नेगेटिव वैल्यू जो है वो माइनस की होती है। तो इसी तरह हमें पता चल गया कि अगर पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएंगे तो y बड़ा हो जाएगा, और किससे बड़ा हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा, ओरिजिन से बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं ना, सेट ऑफ पॉइंट्स लिंक अबव,
ठीक है, और किससे अबव है? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से अबव जो है वो क्या है हमारे पास? y ग्रेटर है 0 से। तो ये है हमारे पास आंसर। डन बेटा। उसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो पार्ट नंबर 10। अब 10 पार्ट में हमने देखा हमारे पास उसकी वैल्यू है x and y have opposite, x and y have opposite साइन। ठीक है, तो जब दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। अब दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट, तो साइन अलामतें होती हैं ना। तो देखें, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ वाई प्लस, यहाँ वाई माइनस। तो देखें ना, पहले x की रकम बाद में y की रकम, पहले x की रकम बाद में y की रकम, पहले x की रकम बाद में y, पहले x और बाद में y। तो देखें, ये और ये तो सेम साइन है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, प्लेन के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे दोनों की वैल्यू जो है, दोनों के साइन अलामतें जो है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि इस जगह पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल फिट आती है कि x और y के साइन जो है वो ऑपोजिट होंगे, मुख्तलिफ होंगे। तो हम कहेंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कि सेकंड और फोर्थ में जो इनकी अलामतें हैं वो क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। डन बेटा। इसके साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। डिस्टेंस फाइंड करना है, ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है A6 7। अब ये 6 7 जो है वो शो करता है कि 6x की वैल्यू और 7y की वैल्यू। इसी तरह से b की वैल्यू में 0 और -2 है, तो 0 जो है वो x की वैल्यू और -2 y की वैल्यू। जब भी इस तरह से ब्रैकेट्स में कोई वैल्यूज हमें दी जाती हैं, तो फर्स्ट वैल्यू शो करेगी x की वैल्यू को और सेकंड वैल्यू शो करेगी y की वैल्यू को। अब हमारे पास जैसे a के लिए एक वैल्यू दी गई है जो x और y की वैल्यू को शो करेगी, b के लिए वैल्यू है 0 और -2। और फाइंड आउट हमने क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज और होल का स्क्वायर। तो ये बेटा फॉर्मूला है, और किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब डिस्टेंस का ये फॉर्मूला आपने क्या करना है? याद करना है, और इसके मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो हम कहते हैं x1, जो फर्स्ट वैल्यू हमें दी जाएगी वो x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू। फिर इसी तरह से जो भी हमें सेकंड वैल्यू दी जाएगी वो x2 की और y2 की वैल्यू होगी। तो हमारे पास x1 जो है वो है 6, इसी तरह से x2 की वैल्यू हमारे पास है 0। फिर y1 की वैल्यू क्योंकि यहां से मिलेगी वो है 7, एंड y2 की वैल्यू है माइनस का 2। डन बेटा। तो आपको ये चीज समझनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, कि हमारे पास जो पहले वैल्यूज दी जाएंगी वो x1 y1, बाद में जो वैल्यूज दी गई हैं वो x2 एंड y2, तो हमने उनके नाम लिख लिए। अब पुटिंग द वैल्यूज को हम क्या करते हैं? पुट करते हैं। अब वैल्यूज को पुट किस में करेंगे? हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, अब ये d शो करता है डिस्टेंस को, और हम किसका डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं? हम डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं a और b को। तो इसलिए हम लिखते हैं a b स्ट्रेट लाइन इक्वल के a और b का हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? डिस्टेंस। तो d इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू हमारे पास x2 है, तो x2 की वैल्यू 0 माइनस 6 और होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है माइनस का 2 माइनस फॉर्मूले का 7 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ए बी स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू डी एज इट इज आएगा। अब स्क्वायर रूट, अब बेटा हमने देखा हमारे पास 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो माइनस 6 और उसकी पावर 2 आ गई, प्लस माइनस माइनस प्लस 7 8 9 9 और बड़ी वैल्यू का साइन उसकी पावर भी 2 आ गई। फिर बेटा हमने देखा हमारे पास d इज इक्वल टू है अंडर रूट 6 6 था 36। अब माइनस से 6 तो हम कह सकते हैं ना माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 6, क्योंकि 6 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है ये 2 टाइम्स है, तो 6 6 था 36 माइनस माइनस प्लस। जब भी पावर जो है वो इवन नंबर होती है तो अंदर वाला माइनस खत्म हो जाता है, प्लस 9 9 था 81 और इसका माइनस भी खत्म हो गया क्योंकि इसकी पावर जो है वो क्या है हमारे पास इवन नंबर है। d इज इक्वल टू हमारे पास है 36 और 81 को प्लस कर दिया तो 6 और 1 7, 8 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11, तो 117 d इज इक्वल टू है। अब 117 का हम देखते हैं क्या स्क्वायर रूट आता है, तो हमारे पास है स्क्वायर रूट 117 आंसर, और हमारे पास है 3√13। ठीक है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर लें तो हमारे पास आता है 117 का 3√13 आंसर। तो ये है बेटा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसके बाद हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है सी की वैल्यू है -5 -2, डी की वैल्यू है 3 और 2। तो बेटा हमें पता चल रहा है ना कि फर्स्ट जो वैल्यू है वो x1 y1 x2 y2, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले क्या लिख देते हैं फॉर्मूला। तो d इज इक्वल टू है फॉर्मूला हमारे पास है जी x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद y2 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज और होल का स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू हमारे पास है -5, x2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है माइनस का 2, y2 की वैल्यू है सिंपल 2। पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू को पुट किया। अब क्योंकि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है सी और डी का, इसीलिए हम कहते हैं कि सी डी को इस तरह से स्ट्रेट लाइन में लिखा, डी डिस्टेंस का आ गया। अब हम लोग फॉर्मूले में क्या करते हैं वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग फॉर्मूला x2 हमारे पास है 3 माइनस फॉर्मूले का x1 है माइनस का 5 और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद y2 हमारे पास है 2 माइनस फॉर्मूले का y1 है -2 और होल का स्क्वायर। फिर बेटा d इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 3 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। फिर d इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 5 और 3 प्लस कर दें तो 8 आ गया और 8 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 प्लस कर दें तो 4 और 4 का स्क्वायर। फिर d इज इक्वल टू है 8 8 दा 64 प्लस 4 4 दा 16। तो d इज इक्वल टू आता है, दोनों को प्लस किया 6 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास आता है 0, फिर 6 7 एंड 8 तो क्या आ गया 18 80। d इज इक्वल टू है, दोनों को प्लस करके जो 80 आया 80 का हम क्या करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारे पास आ गया है 4√5, 4√5 इसका आंसर। डन बेटा, ये है इसका पार्ट नंबर 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 की वैल्यूज हैं हमारे पास L की वैल्यू है 0,3, M की वैल्यू हमारे पास है -2 एंड -4।
अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पुट अपना फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारे पास है d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, फिर सेंटर में प्लस y2 माइनस y1 और होल का स्क्वायर। अब x1 हमारे पास है 0 क्योंकि फर्स्ट वैल्यू x1। इसी तरह से y1 हमारे पास है 3 क्योंकि फर्स्ट वैल्यू में जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है y1, x1 एंड y1। फिर x2 -2, y2 -4। तो बेटा पुटिंग द वैल्यूज को हम पुट करते हैं। अब देखिए हमने L और M के सेंटर में डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि इन दोनों के सेंटर में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास आ जाएगा L M स्ट्रेट लाइन D इज इक्वल टू, अब फॉर्मूले के मुताबिक हमने वैल्यूज पुट की तो x2 हमारे पास है -2, फिर फॉर्मूले का -0 होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर हमारे पास y2 की जगह पे -4, फॉर्मूले का -3 और होल का स्क्वायर। अब d इज इक्वल टू है हमारे पास, तो आ गया स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के बाद देखा -2, क्योंकि 0 को प्लस करें माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7 और उसका स्क्वायर। फिर d इज इक्वल टू है हमारे पास 2 टू द 4, और क्योंकि ये इसकी पावर इवन है इसीलिए माइनस खत्म हो गया, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2 शो करता है माइनस माइनस प्लस, और 2 टू द 4। फिर इसके बाद हमारे पास है प्लस 7 7 द 49, और ये माइनस भी हमें पता है खत्म हो गया, क्योंकि -7 मल्टीप्लाई -7 माइनस माइनस प्लस 7 7 द 49 हो गया। अब हमारे पास d इज इक्वल टू है 49 में 4 प्लस करें तो हमारे पास आता है 53। तो 53 का अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो बेटा कोई भी नहीं आएगा। तो d इज इक्वल टू है √53, और ये है हमारे पास पार्ट 3 का आंसर। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है p -8 -7, फिर q 0 एंड 0। डन। अब हम क्या पुट करेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला डिस्टेंस का d इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x1 बेटा हमें पता चल रहा है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसकी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, वो x1, फिर उसी की जो सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास होता है y1, फिर x2 की बारी, इसमें फर्स्ट वैल्यू, फिर y2 उसमें सेकंड वैल्यू, ठीक है ना। जो एक ब्रैकेट होती है उसमें पहले x बाद में y, फिर x और y, इसीलिए पहलों को हम 1 1 और दूसरे को 2 2 का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास अब पुटिंग द वैल्यूज को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो हमने फाइंड करना है P और Q के दरमियान में डिस्टेंस। जब इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है तो लिखते हैं P एंड Q, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है अकॉर्डिंग फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज पुट की, x2 हमारे पास है 0 -8 का होल स्क्वायर प्लस, फिर y2 है 0 -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। d इज इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 8 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर हो गया। तो d इज इक्वल टू है 8 8 दा 64, 7 7 दा 49। तो d इज इक्वल टू है, दोनों को हम आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास 9 में 4 प्लस किया तो 3, 6 और 10 111, तो 113। तो हमने देखा जो 113 है क्या वो कैलकुलेटर पे आता है, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 113 ही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर रूट नहीं आता। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है।